पार्टी तो उन्हें प्रवक्ता मत भेजिए कि तुम्हारे प्रवक्ता वहाँ जलील हो जाते हैं, सही सही विचारधारा रख नहीं पाते हैं। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो जलील होकर चले जाते हैं मुंह फेर के। तो अभी रोजगार और पढ़ाई की बात कर रहे थे, आपकी 70 साल सरकार थी, राहुल गांधी बाहर क्यों पढ़ने गए? अच्छे स्कूल होते हैं उनको यहाँ पढ़ना चाहिए था कि नहीं? अखिलेश यादव क्यों बाहर पढ़ने गए? उनको यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं? फैक्ट है भाई, ये लोग कुछ नहीं किए हैं, बता रहे। अब ये लोग शिक्षा और रोजगार पर सवाल उठाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया होता आज हमारा देश विकसित होगा, विकासशील ना होता। मिलकर रहना चाहिए। अभी तक की सरकारें सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कर रही थी, अब हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने की बात हो रही, तभी तो खलबली हो रही है। जो फर्जी से फंडिंग मिलती थी उनको बैन किया जा रहा है, तभी मिर्चा लग रहा है। ये देश का अगर सच्चा मुसलमान है ना, उसे कभी बुरा नहीं लगेगा। जो फर्जी फंडिंग पाते हैं उनको मिर्ची लगती है, सच बता रहा हूँ। टेररिस्ट लगता था, लेकिन जब मैंने स्टडी की ना तो मुझे मालूम हुआ कि मतलब ये भी सही है वो भी सही है। मतलब क्या स्टडी कीजिए भाई, क्या स्टडी किए बताइएगा। आज अगर यही स्टडी के होते ना, आज मदरसों में संस्कृत न लागू करनी पड़ती। ठीक है, अगर सही यही काट पीट में बताया जाता है, सच अभी बता देंगे ना, पतलून गिरी हो जाएगी, मेरे भी कल से सर्तन से जुदा नारे लग जाएंगे, सच बता रहे। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों 2024 का चुनाव नजदीक है, तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो एक नया हथकंडा आपके सामने आया है। 14 एंकरों का नाम जो नया गठबंधन बना है I.N.D, मतलब डॉटेड वाली जो गठबंधन बनी है, उसका एक नया एजेंडा सामने आया है। एजेंडा इन द सेंस हथकंडा बोल सकते हैं। 14 एंकरों का नाम जारी करके उन्होंने कहा है कि हम इनके शो में न शामिल होंगे न अपने प्रवक्ता भेजेंगे। इस तरह की बयानबाजी देना और इस तरह का हथकंडा अपनाना कितना सही है और किस तरीके से कितना जायज हम जनता से पूछेंगे, क्योंकि आरोप लग रहा है बीजेपी ने ऐसा बोला है कि एक तो पहले प्रेस को बैन किया था इंदिरा गांधी ने, और एक प्रेस की आजादी से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने प्रवक्ताओं को ना भेज करके। तो हम जनता से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस तरह का हथकंडा अपनाना कितना सही है और कितना गलत। मंत्री को प्लस बेस का आ रहे ना, उसको नीट आना चाहिए। पूरा विश्व झुका के रखा, नहीं झुका रखा पूरा विश्व। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बोले मोदी इज द बॉस। पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से मोदी इज द बॉस माना जा रहा है। पूरे विश्व, पूरा अर्थ मोदी को बॉस माना है। ठीक है, ये लोग बात करते हैं कि जो पुराने नेता थे, अरे पुराने नेता ने 70 साल में क्या किया उन्होंने देखा है। आप अभी रोजगार और पढ़ाई की बात कर रहे थे, आपकी 70 साल सरकार थी, राहुल गांधी बाहर क्यों पढ़ने गए? अच्छे स्कूल होते हैं उनको यहाँ पढ़ना चाहिए था कि नहीं? अखिलेश यादव क्यों बाहर पढ़ने गए? उनको यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं? फैक्ट है भाई, ये लोग कुछ नहीं किए हैं, बता रहे। अब ये लोग शिक्षा और रोजगार पर सवाल उठाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया होता आज हमारा देश विकसित होगा, विकासशील ना होता। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहे, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है वो मिलकर ही चलेंगे। वो धर्म जाति के नाम पर नहीं बांटेंगे अपने आप को। बढ़ जा रहे हैं लोग। हाँ जी, अभी वर्तमान सरकार में बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। आज कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। अरे तो अपने अपने धर्म के नारे लगाए कहीं सब। नहीं सर, लेकिन मंदिर मस्जिद इंसान को खाने को नहीं देगा, खाने को देगा उसकी मेहनत। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे खाने को मिलता है। अच्छा। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो मुझे क्या अल्लाह या भगवान आके खाना खिलाते हैं क्या? इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कि आपस में मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, मिलकर रहना चाहिए। अभी तक की सरकारें सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कर रही थी, अब हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने की बात हो रही, तभी तो खलबली हो रही है। जो फर्जी से फंडिंग मिलती थी उनको बैन किया जा रहा है, तभी मिर्चा लग रहा है। ये देश का अगर सच्चा मुसलमान है ना, उसे कभी बुरा नहीं लगेगा। जो फर्जी फंडिंग पाते हैं उनको मिर्ची लगती है, सच बता रहा हूँ। और इन्होंने बताया पानी या वाटर क्या कहे भाई, हम हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम जन्मे हिंदुस्तान में, हमें पानी पहले बोलना आना चाहिए, वाटर पहले बाद में आना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति नहीं जन्मी हमारे अंदर तो हम देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर हमारे अंदर सभ्यता नहीं जन्मी तो हम देश के नागरिक नहीं बन सकते। को हिंदी दिवस मनाए तो इतना तो हिंदी आना ही चाहिए। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदी आना चाहिए ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बट जो अदर कंट्री के लोग हैं, अगर वो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, अगर वो कहते हैं गिव मी वाटर, अगर हमें उनकी लैंग्वेज मालूम नहीं होगी तो हम उनसे कहेंगे क्या चाहिए आपको, पानी? तो वो कहेंगे नो नो ओनली वाटर। तो हमें उनकी भी लैंग्वेज आना जरूरी है, मतलब हिंदी के बाद आनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल राइट। वो स्किल के तौर पर सीख सकते हो, लेकिन हिंदी आनी चाहिए। रहते हैं तो स्किल के तौर पर तो हमें इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, मद्रासी भी सीखना पड़ेगा, बंगाली भी सीखना पड़ेगा। हर लैंग्वेज सीखना अच्छा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हर धर्म को सीखना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए, उसके बाद दूसरे धर्म के बारे में बोलना चाहिए। मैं हाँ बिल्कुल। अभी हिंदू धर्म को कोई गाली दे रहा था, डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहा था, तुम जानते हो उसको? मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान था, मैं इतना कट्टर इंसान था कि मैं हिंदू धर्म को पहले इस्लाम को मैं टेररिस्ट समझता था, इस्लाम को टेररिज्म समझता था। समझते हो? लेकिन जब मैंने उसकी स्टडी की तो मुझे मालूम चला कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने सबको एक ही बनाया है। मतलब इंसान अपना हाथ काटे, आप हिंदू हो, अगर मैं मुस्लिम हूँ, आप अपना हाथ काटे, मेरा हाथ काटे, खून एक ही निकलेगा। अच्छा। खून का रंग रेड ही होगा ना, आपके खून का रंग चांदी होगा। अच्छा लगता है कि अच्छा धर्म है? मतलब पहले टेररिस्ट लगता था सर, मेरे को टेररिस्ट लगता था। लेकिन जब मैंने स्टडी की ना तो मुझे मालूम हुआ कि मतलब ये भी सही है वो भी सही है। मतलब
क्या स्टडी कीजिए भाई, क्या स्टडी किया बताइएगा। आज अगर यही स्टडी के होते ना, आज मदरसों में संस्कृत न लागू करनी पड़ती, ठीक है। अगर सही यही काट पीट में बताया जाता है, सच अभी बता देंगे ना पतलून गिली हो जाएगी, मेरे भी कल से तन से जुदा नारे लग जाएंगे। सच बता रहे पतलून गिली हो जाएगी अगर अभी बोलना स्टार्ट कर दिए तो। हमारी बहन ने बोला था, उसके सरतन से जुदा नारे लग गए थे भाई। लोग कहते हैं कि ये सऊदी नारा अरब सही में है, फिर तुम पढ़े थे इस्लाम तो इसमें इस तरह का नारा था। सर एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम धर्म जो है वो कट्टरता का धर्म है। अगर ये कट्टरता का धर्म होता तो सऊदी अरब या दुबई या जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, ऑल मुस्लिम कंट्री के अंदर बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो औलाद है उनकी वो स्टडी कर रही है, उनकी जानों को कोई खतरा नहीं है, उनके धर्म को कोई खतरा नहीं है उनके देशों के अंदर। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे नेता भी मुस्लिम, प्रधानमंत्री भी मुस्लिम, सीएम भी मुस्लिम, डीएम भी मुस्लिम, सब हिंदू है, मतलब उसके बावजूद होने के बाद भी यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम नहीं है। देखिए पहली बात भारत में रहने वाले सभी जितने सभी सनातनी हिंदू हैं, हम इस बात के साथ पहले भी दे चुके हैं और बताना चाहते हैं। अभी इन्होंने बात किया, ठीक है, मैं बताता हूँ पहली बात यहाँ इन्होंने सभी हिंदू है और इन्होंने अभी बात किया कि जिस प्रकार सऊदी अरब में जो है ना शेख है, वो तो हिंदुस्तान मुसलमान नहीं मानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मुस्लिम जब होता है ना तो सऊदी अरब वाले बोलते हैं, हिंदुस्तान वाले नहीं। और कोई बात होती है ना, सऊदी वाले नहीं आते यहाँ करने, यहीं से आते हैं। इन्होंने बात किया कि इस्लाम में बहुत अच्छी बात है, इस्लाम अगर ये अच्छी बातें होती आज की 70 साल पहले क्यों नहीं की जाती इस बातें, क्योंकि उसमें जो था हम वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बोल देंगे तो पक्का भड़काऊ बयान हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें अगर इतनी सभ्यता थी ना तो आज सभ्यता दिखी क्यों नहीं। इनके 3 फैक्ट चलते हैं। पहले जहां तुम ना हो ना शांति से रहो, उसका दूसरा फंडा आता है उसके अपना बढ़ाओ, तीसरा आता है भड़काओ, ठीक है। इनका कुछ 3 फंडे चलाते हैं ये, अगर जहां भड़के ना वही भड़का जाता है। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आप? यूपी से। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, वोट तो देते होंगे। क्या लगता है बदलाव देखना चाहेंगे या रिपीट होगी सरकार, हैट्रिक लगेगी? अब रिपीट ही होगी सरकार तो। वैसे क्यों है हैट्रिक, क्यों, मतलब क्या ऐसा कुछ किया काम सही है अपना, जो बेरोजगारी है वो तो चली रही है, खैर उसका तो कोई वही नहीं है। मतलब बेरोजगारी क्या कोरोना में हो गई वो तो, अच्छा वो सारा देश पीछे हो गया था। राहुल धीरे गांधी धीरे बोलते हैं कि उसके जिम्मेवार मोदी जी हैं, उसके जिम्मेवार मोदी जी हैं। नहीं, मोदी जी क्यों होंगे, वो तो कोरोना आया था उस चक्कर में हो गया। हर देश पीछे हुआ है, हमारा देश थोड़ी पीछे हुआ। अब धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। आज की नहीं, ये पुरानी नीति रही है। कभी वो देश के आर्मी पे पथकारों हम पहले साइड करते, देश के आर्मी पे, देश की पुलिस पे, राज्यों की पुलिस पे सवाल उठाते रहते हैं। आज जो हमारे मुख्य धारा के देश के चौथे स्तंभ होते हैं हमारे पत्रकार, हमारे एंकर, ठीक है, जो सच्चाई दिखाते हैं, देश को आईना दिखाते हैं, उनके ऊपर सवाल उठा कर दिया इन्होंने, ठीक है। हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे भाई, तुम्हारी पार्टी तो अपने प्रवक्ता मत भेजिए कि तुम्हारे प्रवक्ता वहां जलील हो जाते हैं, सही विचारधारा रख नहीं पाते हैं। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो जलील होकर चले जाते हैं मुंह फेर के, क्योंकि राष्ट्रवाद को जवाब देना नहीं आता। तुम्हारे प्रवक्ताओं को कुछ नहीं आता, राष्ट्रवाद का मतलब नहीं पता तुम्हारे प्रवक्ताओं को, बस उन्हें चाटुकारिता पता है। तुम्हारे प्रवक्ताओं को सिर्फ चाटुकारिता पता है बस। वो चाहते कि हमारे जो मुख्य अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुश नहीं। बस किसी भी पार्टी प्रवक्ता होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष खुश करने में लगा होता है। आप पत्रकार, आप भी पत्रकार हो, आप भी देश हित में मुझे सवाल पूछोगे ना कि ये सवाल पूछोगे मैं खुश हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं पूछोगे कि मैं खुश होऊंगा। आप तो सवाल पूछोगे जो देश हित में होगा। तो यही सेम कंडीशन वहां भी होती है। जब नेशनल लेवल का पत्रकार, राष्ट्रीय टीवी का पत्रकार जब कुछ पूछता है तो उनको लगता है चाटुकारिता कर रहा है। वो इनके चरण चुम्बन न करके वो राष्ट्रवाद की बात करता है, इसलिए पत्रकारों को बहिष्कार करते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वो बस मोदी जी की मदद करते हैं और उनके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछते, उल्टा सवाल हम ही से करते हैं और एक तरीके से जहर बोने का काम कर रही है, जो प्रवक्ताओं का नाम जारी किया है। इसमें क्या है, सच में देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले देश हमारा संविधान चलता है, ठीक है। ये भी बच्चे होता है, बार-बार संविधान से उठाते हैं। किसी भी कुछ भी बोलने से पहले उसका प्रूफ होता है। एक भी पत्रकार के खिलाफ कोई भी प्रूफ दिखा दे कि वो चरण चुम्बन करता है किसी का, और तुम्हारे चरण चुम्बन नहीं किया किसी एंकर ने तो बता, तुम्हारे साथ तो प्रूफ है भाई। आप लोगों को सामने साफ रखा, हमें इतना आया था, ऑफर आया था, उसने साफ रखा है, तो आप नहीं बोले, वो तो मामला हटा दिया तुमने, ठीक है। और लोग सामने तो ये भी बोले पहले मुझे आगे रखना, मेरे ऊपर केस करना जो करना होगा, ठीक है। तो अब आप बात नहीं करते हो और सबसे बाद मुख्य धारक बात करते हैं। ये लोग जो बार-बार हमारे पत्रकारों पर बहस करते हैं या कहते हैं प्रवक्ताओं नहीं भेजेंगे, पहले अपने प्रवक्ताओं को सही ज्ञान दीजिए, ठीक है। उन्हें बोलिए कि चाटुकारिता हटके कुछ राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप लोग भी अच्छे होंगे, ठीक है। आप लोग राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं और एंकर हम नहीं, ये देश जनता करेगी। एंकर पत्रकार भी सबसे अच्छा काम करते हैं। इनकी विपक्षी सरकार ने, इंदिरा गांधी जब सरकार थी, राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया का बहिष्कार किया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। बिल्कुल बैन किया था, बहिष्कृत किया गया था, क्योंकि वो उस समय सच्चाई दिखा रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार की थी।